नमस्कार दोस्तों, आज करने वाले हैं हम लोग सॉफ्ट पेस्टल का एक ट्यूटोरियल। और ये ट्यूटोरियल ऐसा है जो आपको सॉफ्ट पेस्टल के बारे में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गहराई से बताने का कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पेपर यूज़ हो रहा है वो है कैंसन मीटाइंस पेपर। ये एक पेस्टल पेपर होता है और ये हनीकॉम टेक्सचर्ड वाला पेपर है। मतलब इसमें जो टेक्सचर है वो हनीकॉम जैसा आपको नज़र आएगा, रेक्टेंगल नज़र आएंगे। और अभी मैं सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ जो कि रेम्ब्रांड ब्रांड के हैं, जो कि मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी आउटलाइन ड्रॉ किए बिना हम इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। जो आप देख रहे हो रेफरेंस इमेज को मोबाइल में, उन्हीं को हम साधु महाराज को अपने ड्राइंग में ड्रॉ करने वाले हैं और हम देखेंगे कैसे हम इसको अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइंस के लिए ब्लॉक्स टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉकिंग मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने आउटलाइन कुछ ड्रॉ की, फिर रफली मैंने ब्राउन कलर को यूज़ किया एंड देन अब मैं एक टेराकोटा ब्राउन को यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये कलर्स में हम डार्क से लाइट की ओर पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी आपको नई स्किल शेयर क्लास के बारे में भी बताता चलूँ, जो कि है एनीवन कैन ड्रॉ यूजिंग शेप्स। तो शेप्स के थ्रू आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी ड्राइंग सीख सकता है। नई स्किल शेयर क्लास है, उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है। आप ज़रूर एक बार एनरोल करके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब जब हम इसमें आइज़ वगैरह को निकालना शुरू करेंगे ना, तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि बेसिकली हम सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके लिए मैंने वाइट को यूज़ किया है और आई के सॉकेट के अंदर ही जो आयरिश पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन जो होता है, उसको मैंने ड्रॉ किया। एंड देन थोड़ा सा आईब्रोज़ को भी, जो वाइट आईब्रोज़ हैं उनको भी मैंने ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश की है। फिर जो आईलिड्स हैं, नीचे के लोअर आईलिड, उसको भी थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया है। कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि यही है। और फिर अब हम आ गए हैं चारकोल पेंसिल से। तो जब चारकोल पेंसिल को हम यूज़ कर रहे हैं ना, तब हम जाके वैल्यू को डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। देखो, अब ब्लैक चारकोल को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक पेस्टल पे ब्लॉक को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे जो हैं, अब हम डार्क और लाइट को एडजस्ट करेंगे और फर्दर फिर आई को इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। मतलब जितनी बार भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, उतनी बार हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहेंगे, जब तक कि हमें एग्जैक्ट आई ना मिल जाए। तो ये प्रोसेस जो होता है, इसमें ऐसे ही करना पड़ता है। आपको ब्लॉक्स के थ्रू अंदर जाना शुरू करना पड़ता है फीचर्स की डिटेल्स में। मतलब ऐसे नहीं कि आपने पहले आउटलाइंस ड्रॉ कर लिए और फिर उसके बाद उसमें आप रंग भर रहे हो। यहाँ पे क्या है, आप रंग आपने डाल रखे हैं और उन रंगों में से आप निकाल के इमेज को ला रहे हो। ये दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट ये ज़रूर है कि आप जब करना शुरू करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। अब बेसिकली इसमें इतना एन्जॉयमेंट होगा क्यों? क्योंकि देखो, चैलेंज बहुत बड़ा है। आपको नहीं पता कि पेपर ख़राब हो जाएगा या बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस का यहाँ चैलेंज होता है। मतलब आप कितना अभी तक सीख पाए हो, क्या आप वाकई रिसेंबल कर सकते हो किसी एक फेस को, अगर आपको आउटलाइन ना दी जाए तो वहाँ पे आपकी असली आर्टिस्ट स्किल समझ में आती हैं। आपने कितनी मेहनत की है, कितने पानी में हो आप, अपने आप को जज करना ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो अब देखो, दूसरी आई पे भी उसी तरीके से काम किया। कुछ इसमें आप मदद ज़रूर लो पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक से, वो मैंने भी थोड़ी बहुत मदद ली है। थोड़ा सा जब आपने एक आई को ड्रॉ कर लिया, तो फिर दूसरी आई को रिलेटिवली, जो मैंने आप तरीके बताए हैं आपको, कि जिसमें हम पेंसिल रख करके बस ये देखते हैं कि अगर एक आई इतनी बड़ी है तो दूसरी आई उसके कितनी दूर होगी। मतलब एक आई की डिस्टेंस होगी या दो आई की डिस्टेंस होगी, वो आप वैसी अंदाज़ों वाली मदद आप ज़रूर लो। और फिर जब ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रियल निकल के आएगा जितना आप हेल्प ले लोगे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे नहीं कि आउटलाइन आपने पहले ड्रॉ करी है और फिर आप उसमें काम कर रहे हो। दोनों प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अब जब हम उसको रिफ़ाइन करते हुए चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अब जब मैं पेंसिल वगैरह लेके आया हूँ, तो धीरे धीरे वैल्यूज़ रिफ़ाइन होती जाएंगी और क्लैरिटी आती जाएगी। एकदम डल से, एकदम ब्लर से धीरे 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 ये क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैंने इसलिए बहुत जूम किया, जैसे एक एक स्ट्रोक, एक छोटा सा स्ट्रोक यहाँ पे देखो सॉफ्ट पेस्टल का, बहुत ज़्यादा मायने हैं उस स्ट्रोक के। ये एक ख़ास चीज़ है इस मीडिया की। मतलब पेंसिल में या फिर ग्रेफाइट में या चारकोल में, इनफैक्ट, और किसी भी कलर के माध्यम में, वाटर कलर्स में भी, एक स्ट्रोक ऐसा नहीं कि डिफ़ाइन कर दे पूरी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे, और जैसे ऑयल में,
ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि एक सिंगल स्ट्रोक भी ब्रश का बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है पूरी की पूरी ड्राइंग पे। सिमिलरली सॉफ्ट पेस्टल में भी ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा स्ट्रोक बिल्कुल डिफाइन कर देता है, डेप्थ निकाल के दे देता है ड्राइंग के अंदर में। तो यहाँ पे अब हम देखो आईज़ हमने कर लिया, अब हम नोज़ पे आ गए हैं। नोज़ में भी हम वही टेक्निक अख्तियार की है। पहले डार्क लेयर थी, उसके ऊपर फिर टेराकोटा कलर, एंड देन सबसे लास्ट में एक लाइट कलर की टोन। तो ये 3-4 कलर लेके चलो आप, और आप कोई भी ड्राइंग कर ले जाओगे सॉफ्ट पेस्टल की। खासकर अगर इंडियन फेस है तो पहले डार्क ब्राउन कलर यूज़ करो, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे ब्राउन की इंटेंसिटी को कम करते हुए चले जाओ। ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो पहले। कुछ लोग ग्रीन फाउंडेशन भी क्रिएट करते हैं, वो भी तरीके मैंने पहले बताए हुए हैं। बट ये भी तरीका बहुत अच्छा है जो यहाँ पे अभी हमने किया है। इसमें देखो हमने वेरिएंट ऑफ कलर यूज़ किए हैं, इसलिए वेरिएंट ऑफ कलर का हमें टेक्सचर नज़र आएगा, वो सबसे मज़ेदार होता है। जितने ज़्यादा कलर, वैरायटी ऑफ कलर आप उसमें अख्तियार करते हो ना स्ट्रोक्स के लिए, इम्प्रेशंस के लिए, वो ही बाद में निकल के आता है ना। मोनोटोनिक मत बना देना कि बस फेशियल कलर्स लगा दिए, फ्लैश कलर यूज़ कर लिया और काम हो गया, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। और अब देखो चारकोल पेंसिल जब आप यूज़ करो, देखो आप यहाँ पे पेस्टल पेंसिल से नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेस्टल पेंसिल के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ कोई पेस्टल पेंसिल नहीं यूज़ हो रही है। और ये एक ख़ास बात देखो, एक जैसे बॉडी के ऊपर कोई मार्क है तो उस मार्क को कितनी ईजिली आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे नाक में देखो, मैंने जहाँ पे दिखाया है इनके, एक छोटा सा स्पॉट दिया है वाइट कलर का, वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रोक है, ब्लैक के नीचे छोटा सा वाइट स्पॉट। तो ये अब जब आप थोड़ा दूर से देखोगे ना तो वो नज़र आएगा कि वाकई में बॉडी में एक छोटा सा वहाँ पे खड्डा है या स्कार है या कुछ स्पॉट है। वो चीज़ें बहुत ईज़िली डिफ़ाइन होती हैं, बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली और बहुत इफ़ेक्टिवली। ये ख़ासियत है। और जब स्मच कर रहे हो तो फिंगर्स को यूज़ करो, ये बेस्ट तरीका है। और कोई भी टूल ना यूज़ करके फिंगर्स को यूज़ करो। पेपर जो है वो आप देख ही रहे हो, उसमें यही ख़ासियत है कि वो पेपर अपने ऊपर बहुत सारे पेस्टल कलर्स को रिटेन करके रखता है, मतलब अपने ऊपर रोक लेता है। वो चीज़ सबसे ख़ास बात है। जितना ज़्यादा पेपर अच्छे से अब्जॉर्व करेगा ना, उतनी ही बेहतर ड्राइंग आप बना पाओगे। अब देखो जैसे टर्पन हो गई, इनकी जो पगड़ी है उसमें जो एग्जैक्ट कलर है वो मेरे पास नहीं है, जो एक सैफरॉन कलर है। तो अब रेड और हम येलो को मिला करके उसको इफ़ेक्ट उसका ले आएंगे। और बहुत ख़ास बात इसमें ये देने रहती है कि एक फोकस पॉइंट रखो, पूरी ड्राइंग को फिनिश मत करना। सॉफ्ट पेस्टल में इस चीज़ को खासियत के तौर पे ध्यान रखना। कलर्ड पेंसिल में हम पूरी ड्राइंग फिनिश करते हैं, समझ में आता है, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल में कुछ पोर्शन को अनफिनिश छोड़ दो और कुछ पोर्शन को एकदम फिनिश रखो। उससे होगा क्या, देखने वाले का फोकस बहुत ज़्यादा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे रहेगा जो आप बिल्कुल चाहते हो फोकस में लाना। जैसे आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, लिप्स हो गए, ऐसी जगहों पे, रादर देन बाकी जो एरिया है उनको बहुत फिनिश मत करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अभी इसको यहीं रखते हैं, इसको फिनिश करेंगे, बीएड पे बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट में। फ़िलहाल इतना ही, थोड़ा डिटेल में बनाने की इसीलिए कोशिश की ताकि आपको एक एक पार्ट समझ में आए। थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नई स्किल शेयर क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन करके देखो। अगर आपको सीरियस लेवल पे ड्राइंग सीखनी है और आपको अभी लगता है कि आपको कुछ नहीं आता तो ज़रूर ज्वाइन करना। अभी फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।